भैया राम टप्पो। भैया राम प्रार्थना करो। हाँ प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे एकमात्र मुक्तिदाता उद्धार यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज का दिन एक बार फिर से हमें दिया कि हम लोग आपके चरणों में आ सके। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने इन दिनों में भैया के द्वारा अपने वचन को विभिन्न स्थान में विभिन्न जगहों में आपने पहुंचा रहे हैं और आपके वचन के द्वारा हम लोग अद्भुत बातों को, जो छिपी हुई बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जान रहे हैं। इन दिनों में प्रभु जी भैया को जो सीनियर जूनियर के बारे में समझाए, अच्छी रीति से आपके वचन को समझ में आ सका। और आज हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि एक एक बातों को जो छिपी हुई है, आज हम लोग उस बातों को जान पा रहे हैं और एक बार फिर से हम चेतावनी और अलर्ट कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट भाई बहन हैं, हम लोग जो मीटिंग के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं, एक एक के साथ इन अंतिम दिनों में आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। काफी आज का दिन, आज का समय को प्रिय भाई ने जो भी हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे, प्रभु जी आप सहायता करें प्रिय भैया को भी। तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अद्भुत रीति से हम लोग के लिए प्रबंध कर दिया है। भैया पुणे में रहते हैं, वहां से हम लोग को घर घर में आपने वचन पहुंचा रहे हैं। ये आज हम लोग आपके ये वचन के द्वारा आज हम लोग आपके करीब में, आपके नजदीकी में और जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग के साथ बातचीत करते जा रहे हैं और हमें सिद्ध करते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। बाकी समय जीवन हम आपके हाथों में देते हैं। इस विनती, प्रार्थना, धन्यवाद को एकमात्र हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं। सूर्य दया से ग्रहण करके आमीन। भाई भैया राम को प्रभु आशीष दे, उनके पूरे परिवार सहित। एक बार फिर से जितने लोग आ चुके हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं संध्याकालीन अध्ययन में। और फिर से हम यहूदा की पत्री में आगे बढ़ेंगे। 13 पद तक हम लोगों ने कल ध्यान किया। 13 पद तक बहुत सारी बातें हमने देखा है और तब 14 और 15 पद आज यहां से हम लोग एंटर करेंगे। नीतू पढ़ने में सहायता करो। 14 और 15। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये जब मैंने पहली बार इस लाइन को पढ़ा तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये कहाँ उत्पत्ति की बात और प्रकाशित वाक्य के पहले ये बोल रहा है। किसी भी नए नियम के लेखकों ने, जितने ऑथर्स हैं, किसी ने भी ये बात नोट नहीं किया। जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपनी प्रिय के लिए, अपने होने वाली बेटे की दुल्हन के लिए ये बात, जो जितनी बातें हैं उसमें उसने इस विशेष बात को नोटिस में डाला। एक बार फिर से पढ़ेंगे। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। तो ये हम लोगों ने, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने रेवलेशन को पढ़ा है, अध्ययन किया और उसके बाद इस पत्री का फिर से इस पर हम लोग को प्रभु ने आगाही की है। क्योंकि यदि रेवलेशन अध्ययन नहीं किए रहते तो शायद ये बात समझने में कठिन होता। पर अब न्याय के लिए जब वो आएगा तो उसके अपने लाखों पवित्र लोग उसके साथ होंगे। और कौन लोग होंगे? जिसको कलीसिया बोलते हैं। और तब यहाँ पर एक विशेष बात जो मैंने नोटिस की, आदम से 7वीं पीढ़ी, ये जो शब्द लिखा है, इसके कारण मैंने ध्यान किया
कि हनोक की इस भविष्यवाणी को आदम ने सुना था कि नहीं। और तब मैंने पूरी बाइबल को ध्यान से देखने का प्रयास किया कि ये जो भविष्यवाणी है, ये जो न्याय की बात कही गई और इसके विषय में ये न्याय करेगा, इसका जो अंत है वो ये है कि हम उसके आने के पहले अपने मामले सुलझा लें प्रभु के साथ। जब तक हम मार्ग में हैं, अभी ऑन द वे हैं, अभी वो आया नहीं है, और ऑन द वे मुलाकात होगी हमारी, हम जाएंगे, वो आएगा और तब हवा में हम मिलेंगे। उसके पहले हम अपना उसके साथ, यीशु ने बोला था 6 अध्याय मत्ती में कि जब तक तू मार्ग में है अपने मुद्दई के साथ मेल मिलाप कर ले। मैंने पूरी बाइबल को खोजने का प्रयास किया। आदम ने एक भी बार इसके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसने अपने गलती को एक्सेप्ट किया। बहुत मेरे लिए कठिन था ये समझना कि जो पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था और अपने समानता और स्वरूप, हम लोग जानते हैं कि पुतले को उसने अपने हाथों से बनाकर उसमें प्राण फूंका था। द फर्स्ट मैन, पहला मनुष्य, उसी ने क्या किया? जब परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां है, ये बोल रहा था कि तेरी वाणी सुनकर, तेरी आवाज, तेरी बातों से मुझे डर लगने लगा, छिप रहे थे लोग। और तब परमेश्वर ने पूछा उसको, किसने तुझे चिताया? कौन तेरे और मेरे बीच में आ गया? एक बात याद रखना, आइडल वर्शिप उसी को बोलते हैं कि मेरे और परमेश्वर के बीच में यदि मैंने किसी और को रखा या किसी और की बात सुनी, यू आर आइडल वर्शिपर, बाइबल ये बोलती है। और तब आदम ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा दोष लगाने लगा। और दोष किसके ऊपर लगाया? आदम ने दोष किसके ऊपर लगाया था? हवा के ऊपर। ध्यान से पढ़ो जरा, फिर निकाल के पढ़ो उस लाइन को, किसके ऊपर दोष लगाया था, जरा ध्यान तो करो। इनोसेंटली, अनजाने में, समटाइम्स वी पीपल आर डूइंग दैट। ये ऐसी नहीं लिख दिया यहाँ पर। Those who are following the Christ, जो उसके पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार हम लोग, निकाला क्या नीतू? 3 अध्याय, जी दादा, 3 का। जब परमेश्वर ने इससे पूछा कि तुझे किसने चिताया, उसके बाद वाली लाइन पढ़ो। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? अब इसके बाद ध्यान से पढ़ना। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, तूने दिया इसको। वो स्त्री ने खिलाया तो बाद में बोला उसने, पहले जोड़ा क्या? जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, मतलब अपने दोष में वो सीधे परमेश्वर पर दोष लगा रहा था कि यू आर द रीजन। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, थोड़ा भी भय नहीं लगता, मैं देखते रहता हूं कैसा ये घास, पशु, कीड़े जैसे मनुष्य को इतना हिम्मत कौन देता है? क्या बोलते हैं मालूम? ये सब परमेश्वर ने किया, उसी ने किया, उसी ने बिगाड़ा, ना फल लगाता, ना पेड़ लगाता, ना आदमी को बनाता, ना इतना लफड़ा होता है, ऐसा बोलते हैं लोग इनोसेंटली, मालूम कुछ भी नहीं है, एबीसीडी बोलने, बड़ा बड़ा बोल। अभी देखेंगे हम लोग, आदम उन्हीं में काउंट किया गया। इट मे बी
ये जो करेक्टर्स हैं, क्यों बता रहा है वो अभी आगे वाले पद में देखेंगे। हनोक को परमेश्वर ने विजन दिया, उसने भविष्यवाणी की, और जिस समय ये भविष्यवाणी कर रहा था आदम उधर ही था, उसको इसकी बातों की परवाह नहीं थी, नहीं तो वो कहीं ना कहीं पर आदम के मन फिराने की बात लिखा जाता था। देयर इज नो मेंशन, नो वन कैन ऐड कि आदम ने मन फिराया या आदम ने उसको गिल्टी हुआ पाप के लिए। वो चला गया पत्नी को लेके बाहर, श्रापित हो गया, पर उसने एक भी बार ये नहीं बोला कि हाँ प्रभु मुझसे ये हो गया, मैंने ये फल जो तूने मना किया था मैं अनाज्ञाकारी हुआ। सो मेनी पीपुल आर देयर इन दिस ग्रुप, बड़े बड़े काम करने के बाद भी कभी व्यक्ति मुंह नहीं खोलता, कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझसे भूल हुआ। प्रभु सहायता करे। मुझे याद आता है, एक हमारी बहुत प्रिय बहन थी, सेंट्रल स्कूल में टीचर थी, और उसके घर में हम लोग संगति करते थे, एंड हिज हस्बैंड वाज अ गुड बिलीवर। वो एक दिन उसने बोला मेरे को, भैया आप मेरी पत्नी से थोड़ा ठीक से बात तो करो। तो प्रॉब्लम क्या था उसका, मैं जब गया उनके घर में, हाँ सिस्टर, तो बोले ये बार बार मुझसे बोलते रहते हैं भैया कि मन फिराओ मन फिराओ, मैंने तो कोई पाप कभी जिंदगी में किया नहीं, मैं काहे के लिए मन फिराऊं। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ऐसी समझ भी होती है कि भाई मैंने, बाइबल बताती है कि बीइंग अ बॉर्न ह्यूमन वन यू आर अ सीनर। एक बात समझाता हूं आज मैं। ये जितनी बातें हैं, हो सकता है आप में इनमें से कुछ भी ना हो। मान लो आपने बीज लगाया, आम का पेड़ लगाया, उसका वो जो आम का हम लोग वो खाते हैं, वो उसी से पौधा पैदा होता है और तब पौधा बड़ा हो गया। अब कभी कभी आम का जो फल, किसी किसी पेड़ में आप ध्यान करना, फल नहीं रहता है। कोई कोई पेड़ ऐसा हो जाता है जिसमें फल लगता ही नहीं। यदि आम के पेड़ में फल नहीं है तो उसको क्या अमरूद का पेड़ बोलोगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माता के गर्भ में पाप के साथ, अधर्म के साथ पड़ा, बोलता है दाऊद, नो वन कैन से दैट आई एम नॉट अ सीनर। आदम पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए श्रापित ठहरा। और जबकि हनोक के द्वारा परमेश्वर ने, जब ध्यान कर लेना इसको, 7वीं पीढ़ी में जब हनोक कई कई 100 साल की आयु होती थी, जब हनोक के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई, आदम वाज देयर, आदम उधर था। फिर भी उसके बारे में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसने कभी एक्सेप्ट किया। ये यहां लिखा है, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि किसका, क्या लिखा भाई? प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। सबका न्याय करे, और वो भी किस विषय में? मुंह के शब्दों के विषय में, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, अनजाने में परमेश्वर के विरोध में। ये जो लाइन बोला आदम ने, ये कुछ नहीं, रिबेलियस लाइन था कि तूने मेरे को फंसा दिया ये स्त्री देके। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो स्त्री है इसके कारण मैं फंस गया। डोंट से दैट लाइक दैट, डोंट से, कभी बोलो मत कि इसके कारण या उसके कारण
लिखा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, रोमी 2 अध्याय पढ़ लेना, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है वो सारे काम तू खुद भी करता है। इसलिए इस बात को यहाँ पर लिखा गया है रेवलेशन से पहले, और तब देखते हैं हम लोग आगे। पढ़ो भाई। आमोस 3 का 7 से 8। हम्म। प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। 3 गरजा इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर जो है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बिना बताए, वो बिना चिताए वो कोई काम कभी नहीं करता, और वो अपने लोगों के द्वारा प्रकट करता है। ये एक बात याद रखना, आगे न्याय है, जजमेंट इज देयर, जिसके बारे में मैंने बताया है। और तुमको यदि कोई बात बताई जा रही है तो वो केवल इसलिए कि न्याय के दिन तुम कुछ बोल न सको, क्योंकि ये बोल रहा है कि बिना अपना मर्म प्रकट किए कुछ करता नहीं है। वो करने जा रहा है, इसलिए चिता रहा है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर, वो बिना बताए कोई काम पहले से बता देता है कि आई एम गोइंग टू डू दैट। कब से बताया? तो उत्पत्ति 5 अध्याय में लिखा है ये, इसके बारे में, हनोक के बारे में। तब से पहला मनुष्य को चिताया कि न्याय है सामने, अभी भी चिता रहा है, अंतिम अंतिम दिन तक चिताता रहेगा कि न्याय है सामने। इस चैप्टर का मतलब ही वही है। ऐसी ऐसी क्यों चिता रहा है? वार्निंग, वार्निंग, मैंने बोला वार्निंग दे रहा है वो अपनी कलीसिया को, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इस सब कैरेक्टर से भरे हुए हैं। रीड इट आराधना। Prophecy about second coming of Christ to judge the ungodliness of the whole human race. पूरे मनुष्य जाति का जजमेंट करेगा, उनके अधर्म का। ये प्रोफेसी किया उसने, किसके द्वारा? हनोक के द्वारा उसने ये बात प्रकट कर दिया। उत्पत्ति में यीशु के इस पृथ्वी पर सेकेंड कमिंग होगा, ये क्योंकि वो जो लाखों स्वर्गदूतों के, लाखों अपने भक्तों के साथ आ रहा है, वो सेकेंड कमिंग को होगा, नॉट एट द रैप्चर। रैप्चर एंड सेकेंड कमिंग, देयर इज डिफरेंट। इसको मैं सोचता हूं फिर से समझाने की जरूरत नहीं है, पुराने जो रेवलेशन को एक बार फिर से अध्ययन कर ले। जब वो पहली बार आएगा लेने, तो अकेले आएगा बादलों पर। देख लो आप, सेकेंड टाइम जब आएगा, अर्मागिदोन के पर्वत पर पांव धरेगा, तो उसके साथ कलीसिया होगी, उसकी सेना, जिसको उसने सेना, योद्धाओं का, जय पाए हुए लोगों का झुंड होगा, फेथफुल। उसको देखा था इसने, प्रोफेसी अबाउट सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, इसको देखा था। 16 ये नेक्स्ट वर्स। हाँ पढ़ो भाई। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ये जो चुपके से हम में लोग आ मिले हैं, उनकी कैटेगरीज बताया। गिनती करोगे कितने कितने प्रकार के लोग हैं कलीसिया में? कलीसिया के भीतर
जो कलीसिया कह रहे हैं अपने को, वो बुलाए हुए लोगों का झुंड बोलते हैं, उनके भीतर इतनी कैटेगरीज हैं, ये बता रहा है वो। अब तुम अपना अपना देख लो भाई, आर यू वेल सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? तुम यदि देखो जरा, गिनती तो करो कितने प्रकार के लोग। रीड इट। These are murmurers, complainers, walking after their lust, and their mouths speak great swelling words, showing respect of persons for the sake of advantage. 5 categories of people crept in the church. 5 प्रकार के अनवांटेड लोग हैं अंदर में, बोल रहे हो। 5 कैटेगरीज ऑफ पीपुल क्रेप्ट इन द चर्च। अब ये 5 कैटेगरी में पहले तो अपने को देखो भाई, जैसे ही कोई आईना आता है तो आईना में किसका चेहरा दिखना चाहिए भाई? यदि इनमें से असंतुष्ट, तुमको यदि संतुष्टि नहीं है तो ये तो भयंकर बात है, ये तो लूसीफर बन गया, शैतान कहलाया। He was unsatisfied creature। परमेश्वर की सारी सृष्टि में एक ही जन था जो अपने पद, जबकि सबके ऊपर था, असंतुष्ट था। असंतोषम परम पापम, ये वेदों में लिखा। कुड़कुड़ाने वाले जो हमेशा केवल कुड़कुड़ाते रहते, केवल कुड़कुड़ाते रहते, कुछ भी होगा तो कुड़कुड़ाना। मर्मरर्स और कंप्लेनर्स और वॉकिंग आफ्टर देयर लस्ट, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। कई बार मैं सुनता हूं, हमको जैसा मर्जी होगा हम चलेंगे, हमको जैसा मर्जी। नो, यू आर। गलाती 5:5 पढ़ो जरा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कोई एक जन इंग्लिश में पढ़ना। इट में भी यदि आराधना, यू आर हैविंग इंग्लिश बाइबल? अच्छा चलो, अभी नीतू तुम हिंदी में पढ़ लो। जी दादा। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। तुम क्या पढ़ रहा है? गलातियों 5:5। 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। जरा आज इसको समझ तो लो भाई। अब प्रभु में यीशु नाम से मान लो तुमको स्वतंत्रता मिल गई है, तो नाउ यू आर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग। ये स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र, ये मेरे को बहुत टाइम लगा इसको समझने की। What is in English? Anyone can read? Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again. Wait. कौन सा वाला वर्जन पढ़ रहे भैया? किंग 5 का किंग जेम्स। किंग केजेवी है जी। चलो जान दो। वो एक वर्जन बोलता है जो मेरे को ज्यादा इजी लगता है, फ्री फॉर फ्रीडम। यू आर फ्री फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र। तो भैया यहां पर पौलुस हमेशा बोलता था, इफिसी 1:1 पढ़ो जरा। व्हाट यू सेइंग एंड व्हाट ये पौलुस बोलता था, जरा दोनों में फर्क देखो। हम लोग क्या बोलते हैं और वो क्या बोलता था। पौलुस की ओर हाँ, से, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से।
वो यहाँ नहीं है, पर ऑलवेज वो मेंशन करता था, दास, मैं मसीह का दास, आई एम अ बॉन्ड स्लेव बोलता है, बंधा हुआ राजदूत, मैं उसका दास। दास का मतलब क्या होता है? मालिक वो है। नो वन इज फ्री फॉर हियर, हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया है, तो वो स्वतंत्रता जो है, इट इज फॉर हेवन, उसकी वहां की बात कर रहा है। यहां तुम यदि स्वतंत्र हो के कुछ भी करने लग जाओगे तो फिर फंस जाओगे। इसलिए ये चिता रहा है, ये कुछ लोग हैं जो अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, जो कहाँ हैं? तो हम में हैं, असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपने मन के अनुसार, अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले। और तब आगे क्या लिखा है? अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, प्राइड ऑफ लाइफ, और वे लाभ के लिए, ये तो और कठिन बात, इंग्लिश बड़ा अच्छा लगा मेरे को, शोइंग रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन फॉर द सेक ऑफ एडवांटेज। आज के हर आदमी को एडवांटेज चाहिए, हर आदमी। मसीह विश्वासी को इधर एडवांटेज खोजने का परमिट नहीं है। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट सम एडवांटेज इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली, इन योर चर्च, ये देख लो भाई, सब आदमी जब एडवांटेज चाहिए रहता है तो लोगों के सामने मुंह के बल गिरता है। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, सर सर सर, एडवांटेज चाहिए उसको। रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, 5 categories of people crept in the church. May God guide you and give you perfect understanding। जो उसने मुझे समझाया वही बात आपको उसी रेंज में समझ में आ जाए, परमेश्वर की ये इच्छा है। दिस इज नॉट माई विल। वो चाहता है कि हम सब बातों को सीरियसली ध्यान करें कि तुम किसी, अच्छा ये एडवांटेज आदमी कहाँ खोजता है मालूम है? If a man is alone, advantage word is not there। जब भी कोई झुंड होता है ना, जब भी 2 जन भी हैं, तो एक आदमी एडवांटेज खोजता है। इन चर्च इज कॉल्ड द असेंबली ऑफ कॉल्ड आउट पीपल्स। इधर तो फुल चांस है, लोग एडवांटेज के पीछे पागल रहते हैं। तब पॉलिटिक्स घुसता है, तब पॉलिटिशियन बनता है आदमी। मे गॉड ब्लेस यू। आप इस बात को ठीक ठीक समझो। छोटा छोटा जगह पे आदमी झुक जाता है, काहे के लिए? कि कुछ फायदा हो जाए, लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। क्यों? किसी का बड़ाई करने से लाभ मिलेगा तो क्या बुराई है, ऐसा बोलते हैं लोग। दिस इज नॉट परमिटेड टू द बिलीवर्स। मसीह की दुल्हन के लिए अब किसी आदमी का मुंह देखा बड़ाई करो मत। मुंह देखा बात भूल के भी मत करो। ये बातें यूं ही नहीं बता रहा हूं मैं। वॉच योर सेल्फ। अभी तक तुम इन सब बातों में हो क्या? 5 कैटेगरीज है, इसमें से कोई भी चीज यदि तुम्हारे अंदर है तो छटनी हो जाएगी जब वो आएगा। असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलने वाले, और मुंह देखी बड़ाई करने। 5 कैटेगरीज। अब 17 से 19 तक पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं।
कहां पर? बाहर नहीं, हम में ऐसा बोला है, ऐसा शुरू किया। इसको याद रखना। ये बोल रहा है कि हमारे जो मसीह के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं, वे तुमसे कहा करते थे, याद करो, कह रहा है पिछले दिनों में इन द लास्ट डेज ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे और जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, वे तो क्या है, जो फूट डालते हैं और शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पहला पतरस क्या बोला भाई? पहला पतरस 10:13, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छा वह चलो, अपनी- ये होमवर्क हो गया। 10 अध्याय पतरस में है ही नहीं। ओके, तो मैं चैप्टर भूल गया हूं यहाँ डालना। अब तुम पहला पतरस पूरा पढ़ लेना भाई। 10 है। डोंट से, पहला डोंट से, सॉरी, कोई बात नहीं, पर चैप्टर छूटा हुआ है, इट विल बी होमवर्क। कौन से चैप्टर का 10 और 10, 12, 13 है ये, इसको खोज लेना। खोजोगे तो मिल ही जाएगा। पहला पतरस में है कितना चैप्टर? कोई ज्यादा नहीं है। तो छूट भी गया है तो लाभ की बात है कि खोजना, पहले अध्याय में है कि दूसरे अध्याय में है कि तीसरे में है कि किस में है। अब पढ़ लो कि बोला क्या है। 10, 12, 13 है ये। अब कौन सा चैप्टर का है, इट विल बी होमवर्क। पढ़ो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। ये बुराई करना बोलते किसको है? बुराई, बुराई जीभ को बुराई से और होठों को छल की बातें, इसी से फूट पड़ता है, फूट डालने वाले लोग। तो बुराई को जरा डिफाइन तो करो, बुराई क्या होता है? कोई बताएगा बुराई का परिभाषा क्या हो? एनीवन? परमेश्वर का भय मानना ही बुराई से दूर रहना। कुछ भी मत दकाओ ना। आपको पता है आपको पता है। वो समझ है। ये जीव को बुराई से का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना, ये बुराई है। जीव से परमेश्वर की आज्ञा मानने का क्या लेना देना? जीव को बुराई से और होठों को छल की बातें करने से, तो जीव के द्वारा बुराई कब होती है मालूम है? जब दो लोग बैठ के तीसरे की बात करते हैं, वो ऐसा, ये ऐसा। आर यू डूइंग दैट? इसी से फूट पड़ती है। इसी से बुराई, जीव को बुराई करने से रोकना मतलब थर्ड पार्टी जो नहीं है उसकी बात ले ले, बड़ा चटकारा ले ले के लोग दूसरे की बात करते हैं, अपनी बात कभी नहीं करता। फंसा देगा ये, याद रखना। बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे का मतलब तीसरे की बात करना बंद कर दो, बल्कि यदि कोई कमी घटी दिखती है तो उसके लिए भलाई करो, मतलब प्रार्थना करो कि प्रभु उसके जीवन में ये कमजोरी है, ये पाप है, ये अपराध है, उसकी तू सहायता कर। दो लोग मिलके मजा मत लो। ये बुराई करने से ना बड़ा मजा आता है, क्योंकि अपनी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? थर्ड पार्टी, दो जन मिलके तीसरे की बात करते हैं। मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे कि किसी तरह से फूट ना पड़ जाए। और इसी को बोल रहा है, प्रभु की आंखें ऐसे धर्मियों पर लगी रहती है और कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, पर जो बुराई करता है
परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है, याद रखना। आज के बाद किसी थर्ड पार्टी का बात मजा लेने के लिए मत करना। ज्यादा है तो दो लोग मिलके यदि किसी की बात कर भी रहे हो तो दोनों मिलके एक मन होके उसके लिए प्रार्थना करो। दैट्स ऑल। ये चाहता है परमेश्वर। मजा लेने के लिए तीसरे का बात, तो तुम मरोगे, तुमको कौन बचाएगा, ये बता रहा है। ऐसे लोग आ गए हैं जो फूट डालते हैं। बी केयरफुल। खुद तो समझो और दूसरों को भी समझाओ कि जैसे ही किसी ने किसी के बारे में बात शुरू किया तो बोलो कि आओ भाई हम उस विषय के लिए प्रार्थना करें। इतना ही का परमिट है, क्योंकि तुमसे कुछ बनने वाला तो है नहीं। तुम उल्टा एक व्यक्ति का मन खराब कर रहे हो। उसको जो चीज नहीं मालूम वो तुम बता रहे हो। फूट। ये तो और कठिन है, ये पहले भी बताया मैं। पढ़ो भाई। फिलिपियों 3:2। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। एक काट कूट करने वाला शब्द है। काट कूट करने वाला कुत्ता, मालूम है, कुत्तों के लिए एक फ्रेज बोलते हैं, बैक बाइटर्स। वो पागल कुत्ता रहेगा ना तो वो पीछे से, वो घर में एक पॉकेट डॉग होता है व्हाइट वाला, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, भूल जा रहा हूं। मैं बिलासपुर में एक भाई के साथ में एक जन के घर गया, तो कुत्ता बैठा हुआ था बढ़िया से और चुपचाप देख रहा था। उसने बताया कि भैया जब वापस जाओगे ना तो दरवाजे के पास पहुंचोगे तो ये आएगा। ऐसा भी एक, तो बोले उसी समय बी केयरफुल, पीछे से आके पैर को काटता है, उसका प्रैक्टिस है। बोले ऐसे बैठे रहेगा, भौंकेगा भी नहीं। पीठ पीछे बात करने वालों को दो पैर वाले कुत्ते कहा गया है, इसको याद रखना। ये पौलुस जो गली के कुत्तों का बात नहीं कर रहा है, जो काट कूट करते हैं, जो दूसरों की बात करते हैं और झगड़ा उत्पन्न करा देते, दो पैर वाले कुत्ते। इसलिए इसमें मत शामिल हो, बल्कि क्या करना है, पढ़ो भाई। इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। जाने की तो बात छोड़ दो, यदि तुम बुराई करने वाले, काटकुट करने वाले हो, मेल मिलाप करने वाले नहीं हो, तुम मेल मिलाप के लिए नहीं प्रयास करके अलगाववादी हो, तो तुम जाने की तो सोचना ही मत। कलीसिया में होगे, विश्वास किया होगा, बपतिस्मा लिया होगा, पवित्र आत्मा आया होगा, सब चीज ठीक है, बट यू विल नॉट सी द लॉर्ड, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि, इम्पॉसिबल, तुम देखोगे ही नहीं। जाने की तो बात छोड़ो, बहुत जल्द आ रहा है, जल्दी से सुधार कर लो ये सब आदत। ये बताना चाहता है भैया यहूदा। पढ़ो भाई। 20-23। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। और उन पर जो शंका में है दया करो और उन औरतों की भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ये रहेगा होमवर्क नंबर 2। ये बोलना क्या चाहता है, थोड़ा ध्यान तो करो। उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ये क्या बोलना चाहता है, ये कपड़े की बात कर रहा है क्या? उन पर जो शंका में है
दया करो। और क्या लिखा है? गलातियों 3 का 1 से 3। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? इसको याद रखना, भूलना नहीं। कई लोग आत्मा की रीति पर आरंभ करके पूरा शारीरिक रीति से अंत होने जा रहे हैं। वॉच योरसेल्फ कि तुमने आत्मा की रीति पर आरंभ तो किया था, अभी आत्मा की रीति पर बने हुए हो कि शारीरिक बातें, सारी चीजें उस वस्त्र से। वस्त्र बाइबल किसको बोलती है? हम लोगों ने 19 प्रकाशित वाक्य में अध्ययन किया है। अपनी वस्त्र की चौकसी करता है जो, वो धन्य है। ये इधर लिखा है कि उस वस्त्र से जो शरीर के द्वारा, एक बार पढ़ लेना भाई दोबारा। ये बोल रहा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ये क्या बोलना चाहता है? थोड़ा ध्यान मनन चिंतन खोजबीन कर लेना और आगे पढ़ लो। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 से 4। मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, ये किसी दूसरे यीशु का प्रचार लिखता है। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग ऑन, कि कई प्रकार के यीशु का प्रचार चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो डॉक्टर है, बीमारी से चंगाई देता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो धनवान है, वो तुमको कंगालीपन से बाहर निकालेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि एक से एक बात है लोग। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस पीपल आर गेटिंग सो मेनी थिंग। और यीशु ने क्या बोला? यूहन्ना 14 का 26 पद पढ़ो तो जरा। ये पहला यीशु जिसका प्रचार हमने किया है वो है क्या? किसकी बात कर रहा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें लूका 14 का 26। मैं यूहन्ना पढ़ रही हूँ। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये था वो यीशु जिसने बात किया। और आगे पढ़ो। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, मतलब उसने बोला कि भाई मेरे पीछे आने वाले को तो दुख उठाना पड़ेगा। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि इन द नेम ऑफ जीसस तुम सुखी हो जाओगे। किसका प्रचार कर रहे हो? किसका प्रचार कर रहे हो? वो चंगा नहीं करता ऐसा नहीं है वो, पर उसने जो बोला है मुख्य लाइन, एक बात, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे हो। यीशु ने क्या बोला था? इसी का 9 अध्याय का 1 पद पढ़ो जरा, इसको खुला रखना।
9:1। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हाँ, वो बोला कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। और आगे, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अरे उसके बेस पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। अपना ढिंढोरा मत पिटवाओ कि एक चंगा करने वाला आया है। गांव में आया तो बोले सब बीमारी दूर हो गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, पर कितने लोगों को परमेश्वर का राज्य समझ में आया? इफ दैट इज नॉट देयर, यू आर प्रीचिंग अनदर जीसस। उस गांव में जहां पर तुमने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर का राज्य उनको पता चला क्या? इफ दैट इज नॉट देयर, तो तुम मारे जाओगे। तुम कौन से इशू को प्रचार कर रहे हो? केवल डॉक्टरी या केवल जो तांत्रिक लोग करते हैं वो वाला इशू प्रचार कर? मेरे को याद आता है कि शुरू शुरू में जब हम लोग अन्य जातियों में काम किए थे, तो गांव में वो फूंकने और झाड़ फूंक होता है। तो एक जन गांव का आदमी बेचारा, मैं पूछा कि कैसे आए जी, तो मेरे को ही बोला उसने कि मैं सुने हो, बताए, मुझको बताया गया है कि यहाँ पर यीशु नाम से फूंकता है कोई। मैं हंस दिया। वो फूंकवाने आया था बेचारा, इनोसेंटली। तो मैं कभी भी किसी के लिए, जितने लोग मेरे मिनिस्ट्री को जानते हैं, वो जैसा पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, जल्दी किसी पर हाथ मत रखना। मैं बिना किसी से बात किए, बिना उसको सुसमाचार सुनाए प्रार्थना कभी करता ही नहीं हूं। गए, बीमारी वाला आया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आया, वो तो होश में नहीं है, पर जो उसको लेके आया हो कम से कम उसको प्रचार करो। बताओ कि हु इज दैट? किसी दूसरे इशू का प्रचार। और 33 पद पढ़ो 14 का। 26 पढ़े थे, 27 पढ़ा और 33। इसी रीति से तुम में जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं अजमेर गया था और वहां एक जवान मिला मेरे को। उसने बोला कि भैया मैं ये वाला ट्रैक छपवाया हूं और बांट रहा हूं। तो मैं देखा उस ट्रैक में अच्छा वेल कलर्ड पेपर था और उसमें लिखा था, इन द नेम ऑफ जीसस, इफ यू विल कम टू द जीसस यू विल गेट, ऐसा करके लिस्ट था उसमें, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको। व्हाट यू आर डूइंग? 33 पद में क्या लिखा, फिर से पढ़ना भाई एक बार। मैं तो ये बताता हूं कि भाई मेरे, तुम यदि यीशु के पास आओगे तो जो कुछ तेरे पास है ना वो भी वो ले लेगा। वो तुझे कुछ देने वाला नहीं है। जो देगा, चेलों ने पूछा कि हम जो सब कुछ छोड़ के हो चले हैं उनको क्या मिलेगा? तो बोल रहा था कि स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। इस पृथ्वी पर आशीष मिलेगी, पर तुमको मुख्य बात स्वर्गीय जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मिले, उसकी बात करो। ये क्या बोल रहा है? 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। त्याग सिखाओ, कुछ मिल रहा है ये मत सिखाओ, झूठे यीशु का प्रचार हो जाएगा। ये तो बोल रहा था पौलुस, कोई तुम्हारे पास किसी आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। इट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा एरिया नहीं जहां गया नहीं हूं, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के। वहां अभी जाने का प्रोग्राम है मेरा। आर यू अ मिनिस्टर? क्या आप सेवकाई में हैं? यदि प्रचार कर रहे हैं, यदि शिक्षा दे रहे हैं, यदि सिखाना चाहते हैं तो ट्रू शिक्षक बनो। जो क्या लिखा है, किसी गलती से किसी दूसरे इशू का प्रचार ना हो जाए। वो तो बोलता है कि सब छोड़ना पड़ेगा, तुमको कुछ मिलना नहीं है। उल्टा वो बोल रहा है कि मेरा चेला हो ही नहीं सकता।
फाइनल कंक्लूजन 24 और 25 पद क्या लिखा भाई? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, बचा और लेगा नहीं बोला, सी द वर्ड, वन हु कैन सेव यू, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। 2 भाग में इसको बांटेंगे। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव और ये जितना है ये सब उसकी होती रहे, अब भी हो और युगानुयुग रहे। तो पहली बात तो ये है कि वो खड़ा कर सकता है, बचा सकता है, बचाने की पूरी क्षमता है। कब बचाएगा? मान लो आप नदी में डूब रहे हो और किसी ने रस्सी फेंका और बचाने वाला तुमको रस्सी से बाहर निकाल सकता है। अभी एक लाइन मैंने छोड़ दिया, पढ़ लेना। 23 पद में लिखा है कि आग में से, क्या लिखा है भाई? आग में से झपट कर निकालो, कूद कर नहीं। कोई नदी में डूब रहा है तो कूद के, यदि कोई अंदर घुस जाएगा नदी में तो पता चला डूबने वाला उसको भी ले डूबेगा। पूरी ताकत से पकड़ता है मरने वाला और पता चला वो जो बचाने गया वो भी गया। तुम उसको पकड़ना चाहते हो क्या जो बचा सकता है? इसके लिए एक लाइन, ये युगानुयुग को याद रखना, ये सेकंड पार्ट है, इसके आगे उसको बताऊंगा। पर ये खड़ा कर सकता है, बचा सकता है, इसको पौलुस ने समझाया। पढ़ो भाई। हाउ इट विल बी। इफिसियों 5 का 22 से 27। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। अच्छा, बड़ी जैसे पहली बात तो ये है अधीन, ये अधीन शब्द नहीं है ना, ये समर्पण, समर्पित रहना। तो कैसे शुरू किया? अभी बीच वाला लाइन को छोड़ दो। हे पत्नियों अधीन रहो कि जैसे प्रभु के। वैसे ही, तो मतलब पहली बात तो यह है कि आर यू सबमिटेड टू लॉर्ड? तुम्हारा सबमिशन प्रभु के लिए है भी। यदि प्रभु के लिए सबमिशन होगा तो पति के लिए सबमिशन होगा, क्योंकि आगे क्या लिखा? क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही सबमिटेड है। चर्च इज सबमिटेड टू क्राइस्ट। और यदि सबमिशन है तो आगे क्या लिखा है भाई? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए। अब यहाँ पर वो जो दूल्हा है जिसके हमने अपने आप को अधीन किया है, उसकी ड्यूटी, उसका काम बता रहा है। क्या बता रहा है? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आप बोल रहा है कि खड़े कर सकता है। यहाँ पर ये बोल रहा है प्रैक्टिकली वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसको एक ग्लोरियस चर्च बनाकर अपने बगल में खड़ी करे। कब होगा? When you are submitted to him,
इसको मैं बार बार समझा रहा हूं कि मान लो एक बच्चा है, स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, वो खुद से नहीं हो सकता, उसको माँ या बाप जो है वो तैयार करेगा स्कूल जाने के लिए। अब वो बच्चा कभी सिर के बल, कभी पैर के बल, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, तो माँ बाप क्या करेंगे? अच्छा रुको, नीतू तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? 5 साल का है दादा। 5 साल का। स्कूल में भर्ती कराया क्या नहीं कराया? जी जी, फर्स्ट में है। है? फर्स्ट क्लास में। वो अपने से तैयार हो जाता है? नहीं नहीं, मुझे करवाना पड़ता है। अब मान लो तैयारी के समय में टाइम हो गया है स्कूल का, और स्कूल बस या जो भी है वो आने वाला है, या स्कूल का टाइम हो गया है, और वो बच्चा मान ही नहीं रहा है, लेफ्ट राइट भाग रहा है, क्या करोगे? बस वाला चले जाता है पहले। अरे उस बच्चे के, बस वाले का नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चे के साथ क्या करोगे? थापड़ मारेंगे। उसको हाँ, दूसरा कुछ नहीं है, अरे बोलो जो होगा। 2 रपट लगेगा उसको, क्यों? अरे टाइम हो गया स्कूल का और बच्चा कपड़ा नहीं पहन रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल। टाइम हो गया है प्रभु के आने का, और तुम्हारे पास समय नहीं उसके लिए, तुमने अपने को सबमिट नहीं किया, तुम्हारे पास तो दुनिया भर का, इसीलिए परमेश्वर ने ये लॉकडाउन का उपाय किया था। इस 3 साल में अब तो ओपन होने लगा, लगभग लॉकडाउन हट गया। ये जो पिछला 2 साल गया जिसमें तुमको घर से बाहर निकलने का चांस ही नहीं था, मतलब शांति से चुपचाप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपने का था, ताकि वो तुमको तैयार कर सके, तुमको ग्लोरियस रूप दे सके। तैयार हुए क्या? कितने लोग तैयार हैं उसके पास जाने के लिए? कैसी कलीसिया? फिर से पढ़ लो भाई एक बार। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने, भाई उसका रूप कैसा है देखा हम लोगों ने प्रेरितों का, सॉरी, प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में जो आने वाला है उसका रूप रंग हम लोगों ने देखा ना जी। जब उसको देखा तो मुर्दा के समान गिर पड़ा एक जन, इतना तेज है उसके, कैसा? जैसे धूप के, क्या लिखा, जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है, वैसा उसका रूप था। तुम्हारा कैसा रूप है भाई? तुमको देखकर लोगों के अंदर क्या पिक्चर बनता है? वो तेजस्वी, क्योंकि अब दूल्हा चमक रहा है और दुल्हन जो है वो फुल अनबैलेंस बनेगा। इस लाइन को रट लो, इसके आगे कुछ मत पढ़ो, इसी के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे, वो तो बनाने को तैयार है, वो कर सकता है, बच्चे को मां तैयार कर सकती है, पर बच्चा मानेगा तब। सबमिट योरसेल्फ टुडे अगेन, देयर इज अ चांस, इट इज कॉल ऑफ गॉड। परमेश्वर बुला रहा है, वो बोलता है कि आई विल डू। तुम अपने से अपने को तैयार नहीं कर सकते भाई, बच्चा छोटा है, वो अपने को खुद से तैयार नहीं कर सकता, उसको चुपचाप अपने माँ के पास साइलेंटली खड़े हो जाना है। सबमिट योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। इसको ध्यान करना, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, उसी को ले जाएगा वो। कलीसियाएं तो बहुत हैं, गिनती नहीं है, बुलाए हुए लोगों का अनगिनत लोग हैं। किसको लेने आ रहा हो? वन हु इज रेडी, जो बिल्कुल तैयार है, उसको ले जाएगा। और इसलिए प्रभु सहायता करे
कि इस पत्री के अंत में उसने जो लिखा है सबमिशन की बात लिखा है। कुल मिला के वो कर सकता है, ही इज एबल टू डू दैट, उसके पास क्षमता है। एक माँ के पास बच्चे को तैयार करने की क्षमता होती है, पर वो बच्चा उसके हाथ में आएगा तब ना। वो मान लो इधर भाग रहा उधर भाग रहा, टाइम ही नहीं है बच्चे के पास, तो मार भी पड़ सकता है। कई लोग मार खा रहे हैं तो भी नहीं समझ रहे। कई लोग, जो माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और चाहती है कि ये कुछ बन जाए, तो उसको दो रापट मारने में उसको बनाने का वे है। वो बनाना चाहती है उसको कि ये पढ़ लिख जाए, इसलिए उसको वो तैयार करने में यदि वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मार भी सकती है, इसका पूरा अधिकार है। पौलुस बोलता था छड़ी लेके आऊं क्या, तो मजाक थोड़ी करता था। कई बार मेरी बातें थोड़ी सी अजीबो गरीब लगती है, पर कई बार मैं भी बोल देता हूँ आऊंगा तो बजाऊंगा रे तुमको। बहुत सारे लोग जानते हैं कि यदि पास में रहते तो कनपट्टी में बजाता, ऐसा भी कई बार बोल देता हूं, बट दैट आई एम नॉट डूइंग। पर मैं समझा रहा हूं कि इफ यू विल सबमिट योरसेल्फ, देन ओनली he will do something, he can do something। अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, रिटायर्ड लोग भी हैं तो भी टाइम नहीं है। मैं तो पागल हो जाता हूं देख देख, कोई काम नहीं है पर परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए टाइम नहीं। क्या करोगे भैया, ये काम है वो काम है, अब नौकरी चला गया फिर भी काम है काम। बी केयरफुल, बी केयरफुल। कई लोग के पास कोई काम, अच्छा एक तो इंग्लिश में एक तो फ्रेज बोलते हैं भाई, बड़ा मेरे को बढ़िया लगता है, बिजी विदाउट वर्क। बहुत सारे लोग बिजी विदाउट वर्क। अरे भाई, जहां तक सबमिशन का बात है सौंप दो उसके हाथ में, नहीं तो जाओगे दो के भाव। मुझे बोलना पड़ता है। फिर से पढ़ो। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। एक वर्ड यूज किया है यहाँ, युगानुयुग। व्हाट इज इन इंग्लिश? all ages. पूरा पढ़ो। To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forevermore. Ages, all ages. The word is repeated in Hebrew 13:8. क्या लिखा भाई? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। युगानुयुग। ये युग किसको बोलते हैं? पढ़ो भाई। God of ages, युगानुयुग का परमेश्वर। इसके विषय में कल से हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा। आज का विषय यहूदा की पत्री इसी शब्द के साथ पूरी हो रही है, और इस शब्द को समझना, गॉड ऑफ एजेस, ये बोलना क्या चाहता है। क्योंकि हमारे भारत देश में भी जरा वर्क करके तो आना, कि हमारे भारत देश में युगों का बड़ा वर्णन है। वैसे अधिकांश लोगों को मालूम नहीं, पर कुछ लोगों को मालूम है। द्वापर युग, त्रेता युग, ये युग, वो युग, युग। युग शब्द तो बाइबल में भी है। इट इज सिमिलर टू देम और समथिंग डिफरेंट। ये कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, गॉड ऑफ एजेस। सो प्रभु सबको आशीष दे। ये जो पत्री है
इसमें जितने जो 5 कैटेगरीज हैं उनके विषय में अपनी अपनी चौकसी कर लो भाई, तुम संतुष्ट हो कि नहीं हो, तुम कुड़कुड़ाने वाले हो कि नहीं हो। वो 5 मुख्य, वही कंक्लूजन है। वो जो वर्ष हमने पढ़ा वो कंक्लूजन है, याद रखना। उनमें से किसी एक में भी तुम ना हो, या तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके बारे में यदि किसी को कुड़कुड़ाते देखो तो बोल देना कि तुम तो जा रहे हो नरक सीधे, क्योंकि सीधा नहीं बोलने से जल्दी नहीं समझ में आता है लोगों को। May God bless you all. आपको प्रभु औरों के लिए भी काम में लाए। इन बातों को ठीक ठीक समझो और ठीक ठीक समझाओ, क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा। जैसे मैं बता रहा था कि समय हो गया है और बच्चा तैयार नहीं है, समय हो गया है और दुल्हन घर के कामों में लगी पड़ी है, बारात आ चुकी, वो बाजे का आवाज आ रहा है और दुल्हन को घर के काम से फुर्सत नहीं है, उसको तैयार होना पड़ता है। आज की अंतिम प्रार्थना, इट्स ओपन फॉर यू। जिससे प्रभु ने बात किया, इन वचनों से किसी का यदि आंखें ज्योतिर्मय हुई, यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में आते हैं बड़ी दीनता और नम्रता के साथ पिता। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं। राजाओं के राजा, पवित्र खुदा, जिंदा खुदा पिता परमेश्वर, आपकी महिमा स्तुति करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें आप शिक्षा दे रहे हैं, अपने आत्मिक भोजन को हमें दे रहे हैं पिता, ताकि हम आपकी तैयारी में आगे बढ़ने पाए पिता। हम लोग कुंवारी दुल्हन है प्रभु जी, हमें आप तैयार कीजिए। हम नहीं जानते पिता, आप अपना अनुग्रह दीजिए प्रभु जी कि हम इन वचनों को सही सही समझने पाए, अपितु दूसरों को भी समझाने पाए प्रभु। आप अपना अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता। यहाँ पर जो शेखर नंद दादा जो अपनी शिक्षा को देते हैं प्रभु जी, आप उन पर और भी अनुग्रह कीजिए, उन्हें आत्मा से भरे रखिए, बरकत सामर्थ्य दीजिए पिता। उनके घर परिवार में जितने लोग हैं नामे नाम आशीष दीजिए प्रभु जी, आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। जो वचन कहते हैं वो आपके द्वारा होने पाए पिता। इस मीटिंग में जितने लोग भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक को अपने स्वर खोल के आशीष दीजिए, बरकत सामर्थ्य बुद्धि विवेक ज्ञान से भरे रखिए प्रभु जी। आशीष चाहते हैं पिता। आपने कहा है पिता कि भय ना खा, मैं तेरे साथ हूँ, जहां जहां तू जाएगा यहोवा तेरे संग रहेगा। अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से हमें भर दीजिए प्रभु जी कि हम आपके ओर आने और नजदीक आने पाए पिता। आपका अनुग्रह हम पर हो पिता। जाने अनजाने में जो गलती अपराध होती प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। हम आपके बेटे बेटियां हैं पिता। आपने लहू दे के हमें खरीदा है पिता। आपने हम लोगों को पिता अपने हाथ की लकीरों में बनाया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से प्रभु, उन पर भी आशीष देना पिता, कि आने वाले समय में वो आपके अनमोल वचन को सुनने पाए पिता। आशीष देना सभी बातों के लिए प्रभु जी। शेखर नंद दादा के साथ जितने लोग अगुवाई करते पिता, उन्हें भी आत्मा से भरिए प्रभु जी, कि आपके वचन वो भी अच्छे तरीका से समझाते हैं पिता, उन्हें और आत्मा से भर के परिपूर्ण रखिए प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आराधना हो पिता। पूरी आदर महिमा आपको देता हूं पिता। इस वचन प्रार्थना के लिए हम प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, सुनने दया से कबूल करें। आमीन 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 आमीन। सो थैंक यू वेरी मच। आज तक प्रभु ने हमारी सहायता की है। कल एक नए विषय के साथ हम लोग अध्ययन में एंटर करेंगे। सो प्रभु सबको आशीष दे। इन बातों को ध्यान करिए, गंभीरता पूर्वक लीजिए और सबमिट योरसेल्फ। कुछ नहीं, यही कहूंगा मैं, सबमिट योरसेल्फ।